Hello everyone. Today we are going to learn about this poem, A Photograph by Shirley Dawson. So first of all, I will give you the central idea of the poem. Shirley Dawson's poem, A Photograph, is a tribute to her mother. Basically, ये जो poem है ये अपनी mother को tribute करते हुए लिखी गई है. The poem describes three stages in the passage of time. इस poem के अंदर तीन stages बताई गई हैं. Time की तीन stages हैं. In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday with her two girl cousins. पहली जो photograph है उसके अंदर जो poet है उसकी mother की एक photograph है जो basically वो एक बीच के किनारे खड़ी हुई है अपनी दो cousins के साथ में. She was around 12 years old at that time. और उस photograph के अंदर उसकी जो mother है वो करीब 12 साल की रही है. The second stage takes us 20 or 30 years later. दूसरी स्टेज में हम 20 से 30 साल आगे जाएंगे और मतलब पीछे और ऐड हो जाएंगे. The mother would laugh at the way she and her cousins were dressed up for the beach holiday. उसमें यहाँ पे बताया गया है कि मदर जो है उसी फोटो को देख करके हंस रही हैं कि कैसे उन्होंने और उनकी कजन्स ने कपड़े पहने हैं बीच हॉलीडे पर. In the third stage, the poet remembers the dead mother with a heavy heart. थर्ड स्टेज में वो अपनी जो उसकी माता जी जो है जो स्वर्गवास हो गया जिनका उसको याद कर रही हैं एक भारी दिल से. फोटोग्राफ रिवाइव्स द नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएम. अब ये जो फोटोग्राफ है वो बेसिकली क्या है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है वो बता रही है, एक पुरानी जो आपको यादें आ रही हैं उनके बारे में बता रही है. सो हियर वी हैव दिस इंग्लिश चैप्टर पोम, अ फोटोग्राफ बाय शर्लेट ओल्सन. This is the photograph. It is supposed to be that photograph. And this is Charlotte Olson, poet, journalist, and travel writer, and was a highly regarded poet and an innovative writer. So let's start. A photograph. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि कैसे एक कार्डबोर्ड के ऊपर है फोटोग्राफ, ठीक है, और उन्होंने पेस्ट करी हुई है, पोएट की मदर ने पेस्ट करी हुई है कार्डबोर्ड पर वो फोटोग्राफ, जिसमें वो पुरानी मेमोरीज जो है उसको रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो भी उनके चाइल्डहुड की, उनके बचपन की. फोटोग्राफ के अंदर मदर्स का डिपिक्शन दिया गया है, पूरा उनको दिखाया गया है कि कैसे वो एंजॉयबल मोमेंट्स है उनके. एक सी बीच पर वो खड़ी हुई है अपने दो कजिन के साथ में जो उनसे छोटे हैं. वो एक खाली जो एरिया है उसमें नंगे पैर अपने बीच पर चल रहे हैं, उस समय की वो फोटो है. मदर जो है बीच में खड़ी है और बाकी जो दो उनकी कजन्स हैं ना वो आसपास खड़ी हुई हैं उनकी दोनों साइड पर. पोइट की मदर जो है करीब 12 साल की रही है उस समय में. ये दिखा रही है फोटोग्राफ जो है वो थोड़ी सी क्या है, पुरानी है, लेकिन उसको ध्यान पूर्वक रखा गया है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उनकी. ठीक है, फोटोग्राफ ये भी इंडिकेट कर रही है कि उनका चाइल्डहुड जो है वो कितना एंजॉयबल रहा है, कितना अच्छा रहा. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैरा जो कि यहाँ से यहाँ तक था. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins were paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. So next come to the other para. All three stood still to smile through their hair. At the uncle with the camera, sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feet. अब फोटोग्राफ जो है उसमें तीनों लड़कियों की दिखाया है, उसकी पोएट की मदर भी और उनकी कजन भी, जो एक जगह पे खड़ी हुई है, स्माइल कर रही है कैमरा को देख करके, जो उनके अंकल क्लिक कर रहे हैं. वेदर जो है बहुत ही उस समय का ऐसा लग रहा है कि हवादार है, विंडी है, के बाल जो है वो उड़ रहे हैं हवा में जैसे फोटो खींची गई है. एक्सप्रेशन जो उनके फेस पर और उनकी कजिन के फेस पर वो काफी हैप्पीनेस वाले हैं, एंजॉयमेंट वाले हैं. मदर जो है वो काफी अच्छी लग रही है उस समय में. फोटोग्राफ जो है माना जा रहा है कि वो काफी समय पहले की है, सब कुछ बदल गया है तब से ही. ठीक है, उनकी मदर जो है वो ग्रू अप, नाउ शी वाज डेड, उनकी डेथ हो चुकी है. पोएट जो है वो पुरानी मेमोरीज को रिवाइव कर रही है. ठीक है. The only thing that has remained unchanged is the sea, which was washing the feet of the all three girls. जो चीज नहीं बदली है वो ये कि जो पानी है समुद्र का वो उनके पैर धो रहा है उस फोटो में. अब यहाँ पे वर्ड मेंशन किया गया है ट्रांजेंट.
ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। यहाँ पे ये जो ट्रांजिएंट फीट है इसका मीनिंग दिया हुआ है, इसका बताया गया है तो छोटे समय के लिए है। ये इंडिकेट करता है कि दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। कुछ समय के लिए ही वो एक स्तर उस पर आती है, पर चेंज होती रहती है। वर्ल्ड में सारी चीजें जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही है, ठीक है। और जो लड़की की लाइफ बताई गई है वो काफी ड्रास्टिकली चेंज होती है इस पीरियड में, लेकिन जो सी है वो कभी चेंज नहीं होता। यानी फोटोग्राफ को और फोटोग्राफ की जो सिचुएशन है, सीन है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। स्टेंजा जो है ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा है कि नेचर जो है वो टेम्पररी नहीं है, ह्यूमन बींग्स जो है वो टेम्पररी है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both breathe with the labored ease of loss. अब बेसिकली यहाँ पे बताया गया है क्या कि कैसे 20-30 साल पहले हम जो है किस तरह के कपड़े पहनते थे। पोएट की मदर जो है वो जब ये फोटो देखती होंगी तो उनको कितनी हंसी आती होगी पुराने दिन याद करके कि किस तरह के हमने कपड़े पहने। और डॉली और बेटी जो उनकी कजन है उन्होंने भी किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। सी हॉलीडे जो है मदर के पास की हॉलीडे की वो याद है, और कैसे वो हंसा करती होंगी उसको देख करके, ठीक है। और अब उनकी मदर नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है नॉस्टैल्जिया में चल रही हैं। पोएट जो है अभी भी रिमेम्बर, मतलब उसको रिमेम्बर है अपनी माता जी की लाफ की, वो कैसे फोटो को देख के हंसा करती थी और कितने प्यार से उन्होंने इस चीज को सहेज के रखा हुआ है। उसी तरीके से पोएट जो है वो भी ये फील करी है अपनी मदर के बारे में, उनकी लाश के बारे में, और जो पास्ट में चीजें हुई हैं उसके बारे में। यहाँ पे वर्ड्स जो लेबर्ड और ईज है वो ऑपोजिट है, ठीक है, ई दोनों के ही, बट वो डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, सेम एंटिटी, यानी कि सेम चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वो क्या है, बेसिकली उनका जो लॉस है वो। सी हॉलीडे जो है उनका पास्ट है और मेरा उनकी हंसी, यानी कि जो सी हॉलीडे फोटो है वो उनके पास्ट के बारे में बात है, और मैं जो याद कर रही हूँ वो उनकी हंसी, क्योंकि वो भी एक तरीके से लॉस अब खत्म हो गया है ना, वो भी याद ही रह गई है। और ररी का मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्गस्टेड, ठीक है। और लेबर्ड, यानी कि लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि एक ऐसी चीज जो काफी एफर्ट्स लगा के साथ की गई है और कंफर्ट भी दे रही है, वो यहाँ पे बताया गया। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence and silences. Last जो उसका स्टेंजा है उसमें ये बताया गया है कि पोएट रिकॉल कर रही है कि पहले 12 साल जो है मदर के, जब इट हैज बीन नियरली 12 years सिंस हर मदर डाइड, यानी कि 12 साल हो चुके हैं उसकी माता जी को खत्म हुए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। पोएट जो है अभी भी दुख में है, घिरी हुई है, उसके पास एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड नहीं है अपने लॉस को एक्सप्रेस करने के लिए कि कितना दुख है, कितना पेन है। पोएट जो है टोटली एक उनकी यादों में खोई हुई है अपनी माता जी की, ठीक है। और एक शांति में साइलेंस है, ठीक है, एक बहुत ही दर्दनाक साइलेंस है सिचुएशन में, जहाँ पे पोएट स्पीचलेस हो गई है। पोएट जो है वो अभी भी दुख में है, लेकिन वो एक्सप्रेस करना चाहती है, वो कर नहीं पा रही है अपने दुख को एक्सप्रेस। साइलेंस जो है बेसिकली किसके कारण हुआ है, क्योंकि उसकी माता जी की डेथ हो गई है। एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा ग्लूमी हो गया है, यानी कि सैडनेस वाला हो गया है, जहाँ पे कोई भी शब्द नहीं बोला जा सकता है। अब यहाँ पे कई साल, मतलब शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स, काफी साल हो गए हैं जितना उन्होंने जिया था, एज दैट गर्ल लेफ्ट। इससे हमें पता पड़ रहा है कि 12 साल की, फोटो में 12 साल की है ना वो, इसलिए यहाँ पे पता पड़ रहा है कि उनको 12 साल हो गए हैं। अब इस सर्कमस्टेंस में कुछ भी नहीं है कहने के लिए, और सिर्फ शांति है, शांति है। ये लास्ट की लाइन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। So here come we completed this poem, A Photograph by Charlotte Olson. Hope you understand this, and we'll discuss all of your problems very soon. Have a nice day ahead.